अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो दिस इज मी अहमद खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यानी साइंस एंड इंफॉर्मेशन। तो हमारे जो पिछले लेक्चर्स थे हमने उनमें डिस्कस किया था यानी पोलियोमाइलिटिस, इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा था। ठीक है, हमारे जो पिछले लेक्चर्स थे, ठीक है, मतलब हमने पोलियोमाइलिटिस के बारे में डिटेल पढ़ा था और इसके जो ट्रीटमेंट की भी हम बात कर चुके थे। ठीक है, इसी तरह इसके जो मतलब मुख्तलिफ किस्म अकसाम थे इसके, ठीक है, वो भी हमने पढ़े थे। इसी तरह इसकी ट्रीटमेंट थी, फिर ट्रांसमिशन थी, मुख्तलिफ किस्म वैक्सीन थे जो कि पोलियो के लिए यूज होते थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस भी एक वायरल डिजीज है, ठीक है, एक हाईली वायरल डिजीज है। मेरा मतलब है कि ये जो है वायरस की वजह से फैलता है। ठीक है, यानी एक वायरस होता है ना, इसकी वजह से ही ये फैलता है। ठीक है, तो वायरल डिजीज से यही मुराद है। ठीक है, तो ये भी एक वायरल डिजीज है और ये बहुत खतरनाक भी है। ये अक्सर इंसानों के अंदर फैलता है। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अभी यार आप सबसे पहले समझ ले कि हेपेटाइटिस का जो लफ्ज है ना, हेपेटाइटिस, ये कुछ लॉजिकल है, मतलब कुछ लॉजिक रखता है। पहले जो है लफ्ज को समझे। यहाँ पे हेपा जो है ना, हेपा, यहाँ पे पहले लफ्ज समझ लो। लफ्ज हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस दरअसल दो लफ्जों का कंपाउंड है। दो लफ्जों का कंपाउंड है। कंपाउंड मींस ये दो लफ्जों से बना है। एक जो पहला जो है ना प्रीफिक्स, ये सबका ये पहला लगा है। ठीक है, इसका मतलब है हेपा। हेपा का मतलब है जिगर। हेपा का जो मतलब है जिगर, मतलब लिवर। ठीक है, और ये टाइटस जो है ना, टाइटस, इसका मतलब है सोजिश, मतलब इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आप जो भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी सोजिश, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, यानी लफ्ज से ये जाहिर हुआ कि ये दरअसल जिगर का सोजिश होता है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का जो जिगर होता है ना, वो सोजिश करता है, मतलब सोजिश करता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन करता है। तो यहाँ पे जो है ना, अब हेपेटाइटिस की जो है ना, हेपेटाइटिस की अगर आप कुछ मतलब सिम्टम्स पर आ जाए कि इसके अलामत कौन से होते हैं किसी, यानी किसी इंसान के अंदर, जब ये किसी इंसान के अंदर होता है हेपेटाइटिस, इसके जो है क्या क्या मालूमात, यानी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर सिम्टम्स पर आ जाए तो इसकी जो सबसे पहली सिम्टम है वो क्या है, वो दरअसल फैटिग है। फैटिग कहते हैं थकन को। मतलब आप जो है ना, जब आपके अंदर हेपेटाइटिस होगा, आप मतलब आपके अंदर थकन ज्यादा होगी, मतलब आप काम नहीं कर सकेंगे, वर्क नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जब आपके अंदर हेपेटाइटिस होगा। ठीक है, ये भी इसकी एक कॉमन मतलब सिम्टम है। ठीक है, आप कह सकते हैं। तो इसी तरह फीवर है। फीवर कहते हैं बुखार को। मतलब अगर आपके अंदर हेपेटाइटिस थी तो आपके अंदर बुखार भी होगी। ठीक है, तो बुखार जो है ना बहुत से मतलब मसल्स को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, ये हेपेटाइटिस जो है ना, बुखार के दौरान ये मसल्स जो है बहुत डिस्टर्ब होता है, इंसान मतलब काम नहीं कर सकता और थकन ज्यादा होती है। टेम्परेचर जो है ना वो ज्यादा होता है जिस्म का, इंसान जो है ना कुछ काम नहीं कर सकता। ठीक है, यानी मतलब सुस्ती ज्यादा होती है, थकन कहते हैं मतलब सुस्ती को। इसी तरह इन्फ्लेमेशन है, लिवर इन्फ्लेमेशन, ये जो है सबसे मतलब कॉमन सिम्टम है, ये हर इंसान में होता है लिवर इन्फ्लेमेशन। लिवर इन्फ्लेमेशन मींस यानी इन्फ्लेमेशन का मतलब है सोजिश, मतलब लिवर मींस जिगर, यानी जिगर का सोजिश। ये हेपेटाइटिस के दौरान होता है जिगर का सोजिश। ठीक है, ये भी इसकी क्या है, यानी एक सिम्टम है। ठीक है, इसी तरह जो है ना चेंज इन स्किन कलर, मतलब आपका जो स्किन कलर होगा, चेंज इन स्किन कलर, आपके जो स्किन होगा जिल, इस ये जो है ये कलर चेंज करेगा। यार ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन सा हेपेटाइटिस है। अगर आपके अंदर हेपेटाइटिस ए थी, यानी हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ अकसाम है, तो आपका जो कलर होगा वो येलो होगा, मतलब। ठीक है, अगर आपके अंदर हेपेटाइटिस बी थी, यानी इसके मुख्तलिफ कलर्स फिर होते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो है ना तीसरी जो सबसे बड़ी सिम्टम है वो क्या है, चेंज इन आई कलर। मतलब आपका जो आई कलर होगा, आपका जो आंखों का कलर होगा वो चेंज होगा, मतलब हेपेटाइटिस के दौरान। ठीक है, ये भी इसके क्या है, सिम्टम है। ठीक है, यानी एक अलामत है। ठीक है, इसी तरह अब हेपेटाइटिस को जो है ना, हेपेटाइटिस को कुछ अकसाम में डिवाइड किया जाता है, मतलब इसके कुछ अकसाम होते हैं, मतलब इनको अकसाम में तकसीम किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी किस्म जो है ना वो है क्या है, हेपेटाइटिस ए। अब ये हेपेटाइटिस जो है ना, हेपेटाइटिस ए, ये दरअसल इसके अगर आप मतलब ट्रांसमिशन की बात कर ले कि किस तरह मुंतकिल होता है एक इंसान से दूसरे इंसान, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह मुंतकिल होता है, अगर आप ट्रांसमिशन की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब आप जब यूज करेंगे किस चीज का, गंदा, कंटेमिनेटेड कहते हैं गंदे को, मतलब आप जब गंदे वाटर या गंदे खुराक को यूज करेंगे, गंदा फूड यूज करेंगे, तो आपके अंदर जो है ना ये हेपेटाइटिस जो है ना, ए जो है ना वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, यानी ये इसकी ट्रांसमिशन है। तो अब इसकी अगर आप वायरस की बात कर रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं इसका मतलब इसका वजह कौन सा वायरस है, तो इसकी जो वायरस है वो क्या है, एचएवी। अब एचएवी ना, एचएवी इसका जो एब्रिविएशन है ना, ये एच स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस, ए स्टैंड फॉर ए, यही ए है। ठीक है, इस तरह ये वाई स्टैंड फॉर वायरस, मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस। आप ऐसे कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस, मतलब इसका जो वायरस है वो क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस। यानी
इसका जो है पूरा एब्रिवेशन है। तो ये वायरस जो है ना, ये जब इंसान के जिस्म में एंटर होता है ना, तो ये जो है ना, ये हेपेटाइटिस ये जो है इंसान के जिस्म में फैलता है। तो ये जो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे ईच टाइप जो है हेपेटाइटिस का। फिलहाल हम इस लेक्चर में सिर्फ ये समझेंगे कि ट्रांसमिशन किस तरह होती है, और इसकी जो है ना मतलब ट्रांसमिशन, और दूसरा क्या है इसकी जो वायरस है, इसके बारे में इंशाल्लाह समझेंगे इस लेक्चर में। तो अब आते हैं कि हेपेटाइटिस बी पर। अभी ये हेपेटाइटिस बी क्या है? बी दरअसल ये हेपेटाइटिस बी जो है ना, ये हेपेटाइटिस बी ये जो है, अगर आप इसकी ट्रांसमिशन की बात कर ले, मतलब ये जो है ब्लड, मतलब ब्लड या बॉडीली फ्लूइड्स। अब ये ब्लड और बॉडीली फ्लूइड्स क्या है? तो ये दरअसल ये ऐसे फ्लूइड्स होते हैं ना, मतलब ऐसे फ्लूइड्स, मतलब जो कि क्या, यानी ब्लड या बॉडीली फ्लूइड्स जो कि आपके जिस्म के अंदर, मतलब जब एक मिसाल लेता हूँ, आपकी ब्लड है, मतलब आप खून, आपके अंदर खून है ना, जब आप ये खून जो है ना, खून ये जब आप किसी को देते हैं, ये खून जो है ना जब आप किसी को देते हैं, तो अगर आपके अंदर हेपेटाइटिस बी था, हेपेटाइटिस बी, तो ये हेपेटाइटिस बी जो है ना, अगर आप उसको खून देते हैं, खून, तो ये हेपेटाइटिस बी जो है ना, इसको ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। यानी बॉडीली फ्लूइड्स है, बॉडीली फ्लूइड्स मीन यानी जो कि यूरिन है, इसी तरह यानी ब्लड है, खून, ये सारे बॉडीली फ्लूइड्स है, ठीक है। यानी ब्लड जो है ना, या अगर आप किसी से ब्लड लेंगे, अगर उसके अंदर हेपेटाइटिस बी था, हेपेटाइटिस बी, अगर आप उससे यानी क्या लेंगे, क्या खून जब आप लेंगे, तो आपके अंदर जो है ना ये हेपेटाइटिस बी जो है ना वो क्रिएट हो सकता है, अगर उसके अंदर जो है क्या हेपेटाइटिस बी था, ठीक है। तो इसको कहते हैं बॉडीली यानी कंटेमिनेटेड, इसकी जो ट्रांसमिशन है ना, ये बॉडीली फ्लूइड या ब्लड से होता है, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी जो है मतलब हेपेटाइटिस, सॉरी, इसकी जो है ना कुछ मतलब बी की जो है ना, बी का कौन सा वायरस है? तो इसका जो वायरस है ना, ये एचपीवी है, एचपीवी, यानी एच स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस और बी जो है ना वो स्टैंड फॉर बी। वी जो है वो वायरस के लिए स्टैंड होता है, मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस। इसका जो वायरस है ना, हेपेटाइटिस बी का, इसका जो वायरस है वो क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। तो अगर आप इसकी वायरस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरह तीसरी किस्म जो है ना, तीसरी किस्म वो क्या है, हेपेटाइटिस सी है। अब ये सी जो है ना, हेपेटाइटिस सी, ये दरअसल अगर आप इसकी स्प्रेडिंग की बात कर ले, या फिर आप ट्रांसमिशन की बात कर ले, मुंतकिली की बात कर ले, मीन यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह मुंतकिल हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ये भी ब्लड के जरिए ही मुंतकिल हो सकता है। ब्लड तो आप जानते ही है कि खून। अब ये ब्लड जो है ना, ब्लड जब आप, मतलब मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, जब आप किसी से ब्लड लेते हैं, मतलब आपकी, मतलब आपके अंदर यानी ब्लड की कमी आ गई, एक बीमारी होती है ना, ये ब्लड की कमी आ जाती है बदन में। अगर आप किसी ब्लड लेते हैं ना, ब्लड, अगर उसके अंदर हेपेटाइटिस सी था, अगर उसके अंदर हेपेटाइटिस सी था, जब आप उससे ब्लड लेते हैं ना, ब्लड, तो ये ब्लड जो है ना, ब्लड में ही वायरस होता है। जब आप जैसे ये जो ब्लड होता है ना, जैसे आपके जिस्म में एंटर होता है ना, तो आपके अंदर वायरस फैल जाता है। क्यों? यानी उसके अंदर क्या था, हेपेटाइटिस सी था, इसलिए ये ट्रांसफर हो गई किसके जरिए, ब्लड के जरिए, ठीक है। यानी इसकी जो मतलब ट्रांसमिशन है, आप ब्लड कह सकते हैं, यानी ये ब्लड के जरिए ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके अगर आप मतलब वायरस की बात कर रहे हैं, तो वो है एचसीवी। अब ये एचसीवी जो है ना, एच स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस, सी स्टैंड फॉर सी, वही सी के लिए स्टैंड होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी जो है ना ये, और बी जो है ना ये स्टैंड फॉर वायरस, मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस। यानी ये जो है ना एक ऐसी वायरस है, जैसे ही जब आप, यानी जब ये आपके जिस्म में एंटर होता है ना, तो आपके अंदर ये हेपेटाइटिस सी फैल जाता है। तो इसको कहते हैं हेपेटाइटिस सी, ठीक है। यानी हेपेटाइटिस सी का जो वायरस था और ट्रांसमिशन की। अब आते हैं हेपेटाइटिस की जो चौथी किस्म है, जो चौथी किस्म, इसके 5 अकसाम है, ठीक है। चौथी किस्म जो है ना वो हेपेटाइटिस डी है, डी। अब ये डी जो है ना, डी, अब इसकी जो स्प्रेडिंग है, मतलब इसकी जो फैलाव है, ठीक है, यानी ट्रांसमिशन है, वो कुछ डिफरेंट है। वो इस तरह है कुछ के, ये अगर आपके अंदर अगर हेपेटाइटिस बी था, ये बी जो है ना बी, तो आपके अंदर ये डी भी फैल सकता है, ठीक है। ये इसकी ट्रांसमिशन का एक मेथड है, मतलब इस तरह ये ट्रांसमिट हो सकता है। अगर आपके अंदर हेपेटाइटिस बी था, तो आपके अंदर डी बी यानी स्प्रेडेड हो सकता है, या फिर ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, यानी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसकी मतलब कुछ किसकी बात कर ले, यानी वायरस की बात कर ले, तो वायरस जो है वो क्या है, एचडीवी। ये एच जो है ना ये हेपेटाइटिस के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। इसी तरह ये डी जो है ना, ये सी डी के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। और ये जो है ना ये वायरस के लिए, मतलब हेपेटाइटिस डी वायरस, ठीक है। यानी ये हेपेटाइटिस डी वायरस जो है ना, ये जब आप जिसम में एंटर होता है ना, तो आपके अंदर ये बीमारी क्रिएट होती है। कौन सी? ये हेपेटाइटिस डी का जो है ना, ये बीमारी आपके अंदर क्रिएट हो सकती है अगर आपके अंदर ये एंटर हो गई, मतलब आपके अंदर एचडीवी एंटर हो गई, ठीक है, तो आपके अंदर ये बीमारी क्रिएट हो सकती है। इसी तरह अगर आप 5वें किस्म की बात कर ले, मतलब हेपेटाइटिस का एक और किस्म भी है, उसे कहा जाता है एच, हेपेटाइटिस ई, सही, ठीक है। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस ई जो है ना, ई, ये जो है ना कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर,
इट मीन्स मतलब यानी जब आप गंदा फूड या गंदा खुराक लेंगे या उसको यूज करेंगे, मतलब जब आप खराब माहौल में होते हैं, ठीक है, जब आप गंदा फूड यूज करेंगे या उसमें माइक्रोब्स हो, ठीक है, तो आप जब इसे लेंगे तो इसे यूज करेंगे तो आपके अंदर जो है ना ये हेपेटाइटिस ई जो है ना ये क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी जब आप खराब यानी ऐसी पानी हो जिसमें माइक्रोब्स हो, मतलब बहुत से यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जैसे कि वायरस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये सारे और मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोजोन है, ठीक है, ये सारे यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं, ठीक है। तो ये अगर उस खुराक या वाटर के अंदर थी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो आपके अंदर जो है ना ये एचईवी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये एचईवी जो है ना, ये एचईवी एक वायरस है ना जो हेपेटाइटिस ई क्रिएट करता है। एचईवी जो है ना इसका एचडीवी था और इसका जो है एचईवी। अब ये एच स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस और ई स्टैंड फॉर सीई के लिए स्टैंड होता है और वी स्टैंड फॉर वायरस। आपके अंदर अगर ये वायरस था तो आपके अंदर हेपेटाइटिस ई क्रिएट हो सकता है, ठीक है, आपके अंदर पैदा हो सकता है, ठीक है। तो इसकी ट्रांसमिशन का मेथड है। इसी तरह अगर आप इसके ट्रीटमेंट की बात कर ले, मतलब आप चाहते हैं कि मैं मतलब ये जो हेपेटाइटिस है ना इसका ट्रीटमेंट किस तरह करूं, तो इसका इलाज किस तरह करूं, तो इसके जो है इलाज के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ मेथड्स है। तो आप इस मेथड्स पे आते हैं, इस तरीकों पे आते हैं कि ये तरीके क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे जो पहला मेथड है ना, यानी ये हेपेटाइटिस ए और ई जो है ना, ए और ई यानी दो किस्म थे हेपेटाइटिस ए और ई। इसके लिए ये जो है ना अगर आप रेस्ट करेंगे, रेस्ट मींस आराम, और आप जब आप आराम करेंगे और अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, न्यूट्रिशन कहते हैं गिज़ाइयत को, ठीक है, जब आप अच्छा बेस्ट गिज़ाइयत लेते हैं ना और आराम करते हैं तो आपके अंदर ये हेपेटाइटिस ए और ई जो है ना ये खुद ब खुद आपके जिस्म से निकल सकता है। क्या अगर आप रेस्ट करेंगे और क्या मतलब आप जब क्या करेंगे मतलब और न्यूट्रिशन लेंगे, मतलब बेस्ट न्यूट्रिशन लेंगे, तो आपसे ये ए और ई जो है ना ये मतलब निकल सकता है, ये ए और ई जो है ना ये निकल सकता है, ठीक है। ये ए और ई वायरस जो है ना ये आपके जिस्म से निकल सकता है। जब क्या करेंगे आप, जब आप क्या करेंगे, मतलब जब आप न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छी बेस्ट न्यूट्रिशन लेंगे और आप जो है ना क्या लेंगे, मतलब रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, ठीक है। तो आप मतलब आप ज्यादा काम नहीं करते, वर्क आप नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप ये मतलब रूल्स बना लेते हो अपनी मतलब लाइफ में, तो आपके अंदर ये जो ए और ई जो है ना ये मतलब निकल सकता है आपके जिस्म के अंदर से, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना ये दूसरी बी और सी जो है ना, बी और सी, ये हेपेटाइटिस बी और सी, इसके लिए जो है ना एंटीवायरल एडिशन अवेलेबल है। एंटीवायरल मेडिसिन ना इसका मतलब यह है कि एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी अद्वियात जो कि मतलब क्या हेपेटाइटिस बी और सी के लिए क्या यानी फायदेमंद होते हैं, यानी इस वायरस के खिलाफ मतलब काम करते हैं, इसी वायरस को मारते हैं, इम्यून सिस्टम को उबारते हैं, आपका जो कुव्वत मुदाफ़ियत है ना इसको उबारता है। ये जो एंटीवायरल मेडिसिन होते हैं क्या ये बी और सी के लिए अवेलेबल है, ठीक है सर। और ए और ई जो है ना इसके साथ आप डी भी यानी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो ये ई डी इसके लिए क्या यानी आप जब रेस्ट करेंगे और आराम करेंगे, ठीक है, इसी तरह जब आप अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, मतलब अच्छी ग़िज़ाइयत लेंगे, तो आपसे ये हेपेटाइटिस मतलब ये जो क्या यानी ए डी और ई जो है, ठीक है, ए डी और ई ये आपसे निकल सकता है, ठीक है, आपके जिस्म से। इसी तरह कुछ आप उसके प्रिवेंशन की बात कर ले, मतलब आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रिवेंट कर लूं, मतलब रोकथाम इसकी कर लूं। रोकथाम और ट्रीटमेंट में सिर्फ ये फर्क है, ठीक है, रोकथाम और ट्रीटमेंट में यानी इलाज और प्रिवेंशन में सिर्फ ये फर्क है। क्या ट्रीटमेंट इस तरह होता है जब आपके अंदर ये हेपेटाइटिस होता है ना, तो आप क्या सोचते हैं, मतलब आप कहते हैं यार कि मैं इससे जिस्म से निकालो, तो इसको हेपेटाइटिस यानी इसको ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। जब आपके अंदर ये हेपेटाइटिस नहीं होता ना, तो आप सोचते यार कि मैं जो हमारी मोहल्ला है, हमारी जो किली है ना, हमारी जो कम्युनिटी है, इससे वायरस को निकालो, तो इसको प्रिवेंशन कहते हैं, मतलब आप इसका क्या रोकथाम करते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स है, आप इसी भी आते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब हम इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं इसकी। तो सबसे बेस्ट मेथड जो है ना, बेस्ट वे, इफेक्टिव वे जब आप इसको कह सकते हैं, तो वो क्या है, वैक्सीनेटेड। मतलब जब आप वैक्सीन लेंगे, हेपेटाइटिस के लिए अपना वैक्सीन यूज किया जाता है, ठीक है। जब आप वैक्सीन लेंगे, तो वैक्सीन जो एक बेस्ट इफेक्टिव वे है। इफेक्टिव वे मींस यानी ये जो जल्दी असर करता है, लेकिन इसके जो बैड असरात भी होते हैं, मतलब इसके जो बैड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, मतलब बुरे असरात भी होते हैं। क्या ये जो वैक्सीन होती है, ठीक है, इसके जो बैड असरात भी होते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन जो है ना क्या है, एक इफेक्टिव वे है, लेकिन इसके जो बैड असरात भी होते हैं ना, मतलब साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिस्म के ऊपर, ठीक है। इसी तरह जो है ना
दूसरा जो वो क्या है, अवॉइड कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। मतलब आपने क्या करना है कि आपने जो है ना वाटर और ऐसी वाटर जिसमें जो है माइक्रोब्स हो या ऐसी खुराक जिसमें माइक्रोब्स हो, इससे आपने दूर रहना है। मतलब आपने इनको ना पीना है ना खाना है, ना आपने गंदा फूड खाना है, ना आपने यानी साफ पानी अपनी पीनी है। ठीक है, आप इस तरह कह सकते हैं। तो जब आप ये रूल अपनाओगे तो आप हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। ठीक है, इसी तरह तीसरी जो प्रिंसिपल है वो क्या है, आप अवॉइड ब्लड यानी बॉडी फ्लूइड्स। इट मींस मतलब जब आप क्या करते हैं, मतलब जब आप किसी से ब्लड लेते हैं तो पहले उसे चेक किया करें। मतलब अगर उसके अंदर हेपेटाइटिस था तो आपके अंदर ये हेपेटाइटिस क्रिएट हो सकता है। अगर उसके अंदर हेपेटाइटिस नहीं था तो आप उसे ब्लड दे सकते हैं, यानी ब्लड आप लगा सकते हैं। अगर उसके अंदर हेपेटाइटिस था तो फिर ना ले ले ब्लड, क्योंकि ये आपके अंदर मतलब ट्रांसफर हो सकता है ब्लड के जरिए। ठीक है, क्या है, यानी ये जो हेपेटाइटिस है, ठीक है, इसकी आप ट्रांसमिशन की अगर बात कर रहे हैं तो ये भी एक प्रिंसिपल है। मतलब आप इसके जरिए हेपेटाइटिस को रोक सकते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज अगर कर ले आप, एक्सरसाइज मीन जब आप वर्जिश करते हैं, वर्जिश जो है ना ये सब वेरी बेस्ट वे, दिस इज वेरी बेस्ट वे। मतलब आप जो है ना जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, ये मतलब इसकी जो है ना ये सेहतमंद हेल्थी हो जाता है। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो मुदाफियत से मुराद जब आप के जिस्म के अंदर एक वायरस या बैक्टीरिया या फंजाई मतलब कोई भी माइक्रोब्स हो जो कि हार्मफुल हो, जो जब जैसे ही आप जिस्म में इंटर होता है ना तो वो क्या करता है, पहले ये करता है कि आपके जो है ना यानी आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये जो है ना ये WBC, ये जैसे ही मतलब आपके अंदर हेपेटाइटिस या कोई मतलब आप वायरस ले लें, जैसे कि पोलियो का है, पोलियो का वायरस, तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी ये ब्लड के अंदर ये जो है ना ये एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, मतलब एंटीबॉडीज पैदा करता है। ये एंटीबॉडीज क्या करता है, ये इस वायरस के साथ लड़ाई करता है, मतलब इसके साथ जंग करता है। यानी वायरस और क्या एंटीबॉडीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, मतलब कशमकश पैदा हो जाती है ना। तो जैसे ही ना ये वायरस इंटर होता है ना तो ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, इनको मारते हैं तब तक जब तक ये जिस्म से निकलना चाहे। ठीक है, तो ये होती है इम्यून सिस्टम का काम। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर से इस्तेफादा ले चुके होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।